हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, 11 लाख बच्चे प्रिलिमिनरी 2024 में, मान लिया 10 से 11 लाख बच्चे। अब ये मान के चलो आप, ये जो हमारा 2024 16 जून को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाइफ की, पूरी लाइफ की, जो हमने सपना लिया है वो पूरा करना है। वो कैसे करेंगे? अब ये देखिए, यदि 10 लाख 11 लाख बच्चों में 200-300 बच्चे अलग निकल जाएं, उनके पास स्पेशल ऐसा मटेरियल हो जो किसी के पास नहीं है इस समय, ना वो इकट्ठा कर सकते इस समय, तो विन विन पोजीशन में आ जाओगे आप। 200-300 बच्चे जिनको न्यूज़पेपर के एमसीक्यूज निकालने आते हैं, एनालिसिस करना आ गया, न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट है जो करंट अफेयर्स में, वो बच्चे सबसे आगे निकलेंगे। इसी तरह मेन में एक मैं बात और बताता हूं। अब बच्चे डिजिटल नोट्स बनाते हैं, भाई वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। चाहे मेरा जो है, आप कहेंगे भी पुराने जमाने का है, 42 साल का तजर्बा है, इसके समय में नहीं थे डिजिटल, लेकिन भाई आपको मेन में तो लिखना पड़ेगा। और मैंने एक स्टेट सर्विसेज में देखा, बच्चों के हिंदी इंग्लिश में ही जो है फेल हो गए मोस्टली बच्चे, क्योंकि उनको लिखने की आदत नहीं थी। लिखने की आदत जब पड़ेगी, जो जैसे मैं रोजाना लिखता हूँ ना 6-7 पेज सुबह, ऐसे लिखो। रिवीजन, इस समय सिर्फ रिवीजन चाहिए, नए मटेरियल नहीं चाहिए हमें। रिवीजन, ओनली रिवीजन। अब मेन क्या हिसाब से भी आप, यदि आप जो है ये 2 महीने मेन पे भी नजर रखो। कैसे? मैं रोजाना क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब मैंने जो है 2025 के लिए भी, अब ये जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैं डिस्कस करूंगा, वो ये मान के चलो 2025 के बच्चों को भी उतना ही फायदा होगा जो 2024 को। वो 2025 के बच्चे अब मेरे साथ जुड़ गए ना, प्रीलिमिनरी तो मतलब ही नहीं है। मतलब 100% आपका पास इसलिए होगा क्योंकि आपकी अप्रोच यूपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच बन जाएगी। अब जितने बच्चे हैं 200-300 मेरे पास, वो सारे बच्चे जो है ये कह रहे हैं भी न्यूज़पेपर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आपने। न्यूज़पेपर बहुत सिंपल है पढ़ना, मैं सिखाऊंगा, 2-3 महीने में सीख जाओगे आप नए बच्चे तो। और पिछले बच्चे सारे सीख गए। तो जितने बच्चे मेरे पास हैं, जिनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अलग टाइप का है, बहुत हाई लेवल का है, और 16 जून को ये सबसे आगे निकलेंगे रेस में, ओलंपिक रेस में करंट अफेयर्स की, ये सबसे आगे हैं, मैंने अभी बता दिया। आज देखिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मैं न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चन कैसे निकालता हूँ, ये एक स्किल है। मान लिया फर्स्ट 5 के बच्चे हैं टॉपर, अभी जो 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन में फर्स्ट 5 में, वो बच्चे जो है मिला जुला पढ़ेंगे। कभी करंट के अफेयर्स की किसी मैगजीन से पढ़ लिया, कभी कुछ न्यूज़पेपर से ले लिया, उनको न्यूज़पेपर पे अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, वो इंटेलिजेंट है। 50-100 बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं उस, और ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा हो जो न्यूज़पेपर से रोजाना 15-20 क्वेश्चन एमसीक्यू निकाल दे और मेन के 2-3 क्वेश्चन रोज निकाल दे। ये स्किल जो है समय के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ। और मेरे पास ये स्किल है, तो आप इसका फायदा उठाओ। आपके ऐसे क्वेश्चन, मान लिया मैंने 100 क्वेश्चन दे दिया आपको अखबार से मेन के लिए, तो उसमें से जो है 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे, कहाँ से ले आएगा एग्जामिनर? समझो मेरी बात को ना। न्यूज़पेपर को मत छोड़ो, मैगजीन में नहीं पूछेगा, यूपीएससी पेपर सेटर को पता है ये मैगजीन पढ़ के आए सारे, क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा घुमा के। जैसे आज मैंने देखना 3 क्वेश्चन बनाए मेन के, और 15 क्वेश्चन मैंने जो है प्रिलिमिनरी के बनाए। जो बच्चों ने रजिस्टर किया ना इस कोर्स में, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेन के क्वेश्चन आप मुझे भेजना लिख लिख के बाद में, प्रिलिमिनरी के रिजल्ट के बाद। और जो 2025 के बच्चे हैं वो भी लिखने की आदत डालो, मुझे भेजो, मैं चेक कर दूंगा न्यूज़पेपर में से। ये आंसर मांगता है, मॉडल आंसर ये है न्यूज़पेपर में से प्रिलिमिनरी मेन के। मैं आज ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप सोच ही नहीं सकते थे, मैं हिंट दूंगा कि क्या ये क्वेश्चन आप कोई निकाल सकता। अब हम चलते हैं आज के हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस एमसीक्यूज मेन के क्वेश्चंस। अब ये सियाचिन पे हमने इसको जीता था 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत करके इंडियन आर्मी ने। इस पे क्वेश्चन है अभी सियाचिन पे। अब जितने क्वेश्चन कभी भी आएगा हमेशा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। लेफ्ट में जो है ईस्ट में आपका पाकिस्तान है, वेस्ट में जो है चाइना है, हमारी स्ट्रेटजी का ये लोकेशन। इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाले, और सियाचिन पर यदि क्वेश्चन आता है तो आज ही पूरा कर लो उसको, बार बार नहीं देखना हमने किसी किताब से।
आज तो हमें इसमें 10-15 मिनट लगेंगे, सियाचिन को करेंगे, बाद में दुनिया भर की किताबों में कंफ्यूज करते रहेंगे। इसका प्रिलिमिनरी मेन जो भी बनता है आज इसको फिनिश कर लें। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं इसमें। लोकेटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयस, ये लद्दाख में पड़ता है हमारा। इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन काराकोरम, सिचुएटेड एन एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ 18,000 फीट अबव सी लेवल। सियाचिन in Balti language means land of roses. At 78 kilometer long, it is the longest glacier in Karakoram, second longest in the world's known polar areas. The conflict in Siachen stems from the incompletely demarcated territory on the map of this region. Siachen overlooks शशगाम वैली विच इज ए पार्ट ऑफ पीओके। शशगाम वैली आ गया, कहाँ पे है? पीओके में। अब सियाचिन से मैंने और भी इसमें जो है कई क्वेश्चन है, जैसे इंडिया प्लांटेड इंडियन फ्लैग एट बिलाफोंड ला, बिलाफोंड पास है, वहां पे इंडियन फ्लैग जो है लहराया गया उस समय। ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किया था? 13 अप्रैल 1984 टू कैप्चर सियाचिन, और हमने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ये हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है लद्दाख, वर्ल्ड का हाईएस्ट और कोल्डेस्ट। ठीक है, फिर बाना टॉप है, ऑपरेशन राजीव किया था बाद में 1984 के बाद, उसमें ये जो है क्वेड पोस्ट है वहां पे ग्लेशियर सियाचिन में। अब उसका नाम बाना टॉप रख दिया, बाना जो है वो जिसको परमवीर चक्र मिला वही उसके नाम से रख दिया। ठीक है ना। और आज भी जो है ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है, बंद नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे। शशगाम वैली मैंने आपको बताया पीओके में है। ये मैंने जो है इसके मेन क्वेश्चन प्रिलिमिनरी और मेन के आप इसमें से आज कंप्लीट करने हमने। इंडियाज आर्कटिक इंपेरेटिव, भाई इंडिया का जो है हमारा विंटर एक्सपेडिशन फर्स्ट टाइम गया है इंडिया का। पहले स्प्रिंग में जाते थे, समर में जाते थे, लेकिन विंटर में फर्स्ट गया है। अब इंडियाज आर्कटिक इंपेरेटिव, इसका क्या फायदा है? ये भेजने का क्या फायदा है? आर्कटिक रीजन में क्या हमारा इंटरेस्ट है? जियो पॉलिटिकल क्या इंटरेस्ट है? मिनरल्स का क्या है? ऑयल गैस का क्या है? नॉर्दर्न सी के रूट का क्या है? ये सारे इसमें पॉइंट हमने अच्छी तरह से ले लिए, और आपने ये पढ़ के इसमें पॉइंट नोट कर लो। इस बार क्या है कि एक क्वेश्चन आएगा आपका, और मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। और पहले तो आपने इसमें ना ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि जियो पॉलिटिकल हमें क्यों, ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये नोट करने आपने। अब देखिए पहला पॉइंट ये है कि इसका जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक में जो है ग्लेशियर वहाँ मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, वो स्टडी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है हमारा जो है आर्कटिक सी रूट, नॉर्दर्न सी का जो है प्राइमरी वो रूट है, ये चाइना को भी खोल दिया रशिया ने, हमारे लिए चिंता का विषय हो गया। थर्ड है जियो पॉलिटिक्स। ऐसे ही ना 4-5 पॉइंट दिए हैं, ये इसमें से मेन के भी बना लो आप, और मेरा क्वेश्चन का आंसर देना, मैंने इसी में से बनाया है क्वेश्चन। देखिए, एनालाइज द जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कटिक रीजन इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस इन द लाइट ऑफ इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड जियो पोलिटिकल चैलेंजेस इंडिया में फेस। मैंने इसी में से लिया है, ये पॉइंट जो दे रखे हैं ये लिखने। देन या ये भी आ सकता है, discuss strategic importance of Arctic in global geopolitics, assess the opportunities and challenges for India in the Arctic region। ये क्वेश्चन दोनों मैंने इस ढंग से बनाए हैं, जैसे यूपीएससी ने मेरे को पेपर सेट करने के लिए भेज दिया, मैंने किया है। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। अभी से आपको जो है 5 महीने 6 महीने पहले ही जो है ये क्वेश्चन मिल गए, और क्या चाहिए आपको? ये आंसर दे दिया तो वहां भी दे दोगे आप। और इसमें से मार्क्स कितने आएंगे? 10 में से कम 7, 15 में से आपके 10 नंबर आएंगे, ध्यान रखना। ऐसे ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं मुझे, आपने भेजना है मेल पे। अब ये कोई इसमें से, मैं जो आपको शुरू में बता रहा था कि इसमें स्किल चाहिए, और ऐसी स्किल चाहिए जो क्वेश्चन निकाल दे। इसमें क्वेश्चन नहीं निकलते किसी से भी, टॉपर है उससे भी नहीं निकलते इस तरह क्वेश्चन। अब मैंने क्या है कि इसमें अंडमान निकोबार में भी इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का सभी जगह हो रहा है, आपको पता है। लेकिन अंडमान निकोबार में से आपको नहीं पता कौन सी पीवीटीजी भी भाग लेती है नहीं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वहां पे जितने भी हैं, ग्रेट अंडेमानीज, ओंगोस, शोम्पेन, ये सारे जो है क्या वो भाग लेते हैं इलेक्शन में? कभी आपने सोचा? ये क्वेश्चन किसी के पास नहीं है 11 लाख बच्चों में। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, इंक्लूसिव बनाने के लिए पार्टिसिपेशन इलेक्शन में, उन्होंने क्या किया
इलेक्ट्रल रोल्स में 3 ग्रुप का नाम आया है पीवीटीज का, ग्रेट अंडेमानिस, ओंजिस एंड शोम्पेन, ये 3 भाग लेंगे इनके इलेक्ट्रल रोल में नाम है। उसके बाद इन्होंने एक 2 लाइन और लिखी आपके प्रीलिमिनरी के लिए, ओनली जारवाज हैव बीन लेफ्ट आउट, जारवा नहीं है इसमें लिस्ट में, और सेंटिनलीज इसलिए नहीं है, 5वीं जो पीवीटीज है, सेंटिनलीज इसलिए नहीं है क्योंकि उनका वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं है, दे वांट डोंट वांट एनी कांटेक्ट विद वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसी पीवीटी बताओ अंडेमान में जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है वर्ल्ड में किसी से भी, तो सिर्फ एक ही है, सेंट्रलीज। ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकता कोई, इसके लिए बहुत जो ना समय चाहिए। देखिए 5 मान लिया फर्स्ट 5 वाले हैं भाई, 4 घंटे वो अखबार पढ़ नहीं सकते, हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे न्यूज़पेपर ये क्वेश्चन निकालने के लिए, और ये यूपीएससी के पास है क्वेश्चन, मुझे नहीं पता वो कैसे ढूंढ के लाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर ही जो है उसको 5 क्वेश्चन लेते हैं, उससे 10 क्वेश्चन लेते हैं, क्या करते हैं, बट ये क्वेश्चन निकालने, ये सोचना ही जो है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है कि भी पीवीटी भी भाग लेते हैं इलेक्शन में अंडेमान के, मैंने अभी तक नहीं सुना था ये, मैं यही सोच रहा था कि वो तो किसी से मिलते ही नहीं है, लेकिन देखा हमने 3 पीवीटीज अंडेमान की, आपके अंडेमान निकोबार आइलैंड्स की, वो भाग लेंगे इस बार इलेक्शन में लोकसभा के। अब ये साइंस पेज पर रोजाना 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको कम से कम। पार्किंसन डिजीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ये डिजीज न्यूरो डीजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक भी है और फिनोटिक भी है, फिनोटिक का मतलब एनवायरमेंट से दोनों असर डालते हैं इसमें, इसका कोई इलाज नहीं है ये बताया, देयर इज नो ट्रीटमेंट इसको स्लो करने का, हाल्ट करने का, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। और ये इन्होंने बताया, इसमें जीन लिखे हैं, वो नोट कर लेना आप, 2-3 जीन लिखे हैं, तो कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। अब ये यूएसए का फ्लोरिडा की स्टडी है, वहां पर कोरल फोर्ट बनाया है, व्हाट इज कोरल फोर्ट, ये पूछेगा यूपीएससी में, सुना ही नहीं हमने किसी ने, मैंने भी नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना। मेरे पास जितने ये बच्चे हैं ना, इनको इनके पास सारे क्वेश्चन अलग है, 2500 एमसीक्यू है, जो दूसरों के पास है ही नहीं, वो 10 लाख बच्चों के पास वो है ही नहीं न्यूज़पेपर से, मैगजीन से तो सबके पास ही है, सब मैगजीन एक ही पढ़ रहे हैं मंथली, आप सभी को पता है, उसमें नहीं है ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। 2-3 क्वेश्चन मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज जो है 30-40 क्वेश्चन आएंगे, वो कहाँ से लाओगे आप, यही से न्यूज़पेपर से मिलेंगे वो। कोरल फोर्ट क्या है कि वहाँ साइंटिस्ट ने एक कोरल फोर्ट बनाया, वो क्या करते हैं, सीडिंग करते हैं, कोरल की वहाँ सीडिंग करते हैं, सीड डालते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रीडेटरी जो मछली है वो खा जाती है उनको, उससे बचाने के लिए इन्होंने एक फोर्ट बनाया जो ऊपर से खुला है ताकि सनलाइट मिलती रहे कोरल को, तो उसका नाम है पैरेट फिश, पैरेट फिश उसको उसको खा जाती है। जो ट्रांसप्लांट किए ना, ट्रांसप्लांट नहीं कहते, फ्लोरिडा में जो इन्होंने ट्रांसप्लांट करते हैं ये कोरल को ताकि खत्म ना हो, बढ़ते जाएं, ये फोर्ट भी लिखा है, फोर्ट ल्यूडरडेल, वो कोस्ट है, फोर्ट ल्यूडरडेल। तो एक तो ये पता चल गया हमें कि ये ट्रांसप्लांट हो सकते हैं कोरल रीफ, और ये मछली खाती है इसमें, ठीक है। और ये इन्होंने और लिखा है, इन्होंने केमिकल यूज किया है, सब्सटेंस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोलेट, बायोपॉलीमर ड्राइव फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कैनोला। और ये पूछ लेंगे, ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोलेट कहाँ से मिलता है, फर्मेंटेशन ऑफ कैनोला से। तो पीएचए डिग्रेड, ये पीएचए इसका नाम है, जो पॉलीमर है ये डिग्रेड करता है, बायोडिग्रेड हो जाता है ओशन में, क्या बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ये आर्टिकल इस तरह के मैंने इसमें से कितने क्वेश्चन निकाल दिए जो आपको भेजूंगा मैं, ये सारा पढ़ो आप। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे इतना बढ़िया आर्टिकल है, इसके मैंने इतने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए। आप पहले मैप देखिए, सबसे पहले जब ये इस तरह आता ना, सबसे पहले मैप देखिए आप, इसमें एक लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, करा कनाल, ये मैंने काफी कवर किया है अपने एमसीक्यू में, सितंबर अक्टूबर के उधर पिछले साल काफी आया है। करा कनाल एक प्रपोज करा कनाल है जो थाईलैंड से हमें अंडमान की तरफ निकाल रहे हैं। इससे क्या है, हमारा ट्रैफिक जो है, ट्रेड वो बढ़ जाएगा, और अंडमान निकोबार और पूरे इंडिया की डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, उधर थाईलैंड को हेल्प करेगा। एक ये देखिए सबांग जगह है, सबांग हमारे यहाँ से जो है बहुत नजदीक है, सबांग मलाक्का स्टेट, ये सारे मैप में देखिए, मैंने इस पर क्वेश्चन बनाए, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो सारा मैप देखिए, डंकन पैकेज, डंकन पैसेज कहाँ पे है,
वो आपने नोट करना है। अब ये पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए वहां पे, क्यों करना चाहते हैं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, जबकि वहां पे इतने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको नुकसान पहुंचेगा। वाई वी आर सो इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन है, इसमें पूरा आंसर है। इसको पढ़ लिया तो आपके 10 में से 7 नंबर। अब कुछ पॉइंट मैंने इसमें निकाले, देखिए। सिर्फ हमारे यहाँ से आइलैंड्स आर लोकेटेड 700 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेले। मलाक्का स्टेट कहाँ पे है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है जो। सबांग इंडोनेशिया में, याद रखना ये सिर्फ हमारे यहाँ से 90 नॉटिकल माइल्स है इंदिरा पॉइंट से। इंदिरा पॉइंट कहाँ है ये पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट में 50% बच्चे अंडमान लिखेंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट इज ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। कोको आइलैंड म्यांमार में मैंने बहुत बार दिया, इस बार आएगा आपके प्रिलिमिनरी में आएगा। ये सिर्फ 18 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है ना। और कौन से कंट्री हमारे लगते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन लिमिटेशन किसके साथ है, मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। अब इसका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि बार बार डिस्कस हो रहा है इस बार ये। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप कहेंगे सर ये कहाँ से ले आए, भाई मैंने ना तो पिछले क्वेश्चन देखे हैं, ना ही कोई किताब देखता, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर देखता हूँ। मैं सुबह 4 घंटे से लगा हुआ हूँ, मैंने कम से कम 5-6 पेज भर दिए MCQ के, मेन क्वेश्चन के। मैं एग्जामिनर बन के बैठता हूँ हमेशा, आपको पता है, रोजाना। वाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसिंग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन दीज आइलैंड्स। आपने दोनों चैलेंज लिख रहे, चैलेंजेस भी हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हमारी वाइल्ड लाइफ एंडेमिक स्पीशीज है, नेशनल पार्क है, मेराइन है, डुगोंग, पता नहीं कितने हमारे जो ना वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज है, उनको नुकसान ना हो जाए। उसके लाइट में चैलेंजेस के साथ लिखना है आपने, ये नहीं एक तरफ लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए। और इसी आर्टिकल में सब कुछ है, 7.5 नंबर का है 10 में से इस आर्टिकल में, समझ गए। ऐसे आपने जो ना, मैं आपको देख अभी बताता हूँ, इसमें से क्वेश्चन बताता हूँ, प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे ये पूछ सकते हैं, कंसिडर ये पीवीटी हैं, और इनमें से कौन सी जो है इलेक्टोरल रोल में जो है इनके नाम आए हैं, कौन सी पीवीटी के आए हैं, किसके नहीं आए। फिर किसका कंटेक्ट नहीं है वर्ल्ड के साथ, ऐसी कौन सी पीवीटी है अंडमान निकोबार में, जिस एक पीवीटी ऐसी है जिसका कंटेक्ट नहीं है, सेंट्रलीज। फिर कितनी सीट है अंडमान निकोबार में, लोकसभा की 1 सीट है। उसके बाद देखिए मैंने पेयर बना दिया, शबांग इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड, कोको आइलैंड म्यांमार में, करा कनाल विल कनेक्ट गल्फ ऑफ थाईलैंड विद अंडमान सी। अंडमान सी को एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ऐसे लिख दिया हमने, निकोबार लिख दिया, अंडमान लिख दिया, पता नहीं क्या लिख देते हैं वहां पे। देन कौन से कंट्री हैं जिनके हमारी इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री लगती है। फिर मैंने एक पेयर और बना दिया, बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए इसमें से। मलाक्का स्टेट बिटवीन सुमाट्रा एंड मलाया पेनिसुला, सुंडा स्टेट बिटवीन जावा एंड सुमाट्रा, लोम्बोक स्टेट बाली एंड लोम्बोक, ओम्बाई विटार स्टेट ऑफ ईस्ट तिमोर। ये 4 पेयर दे दिए मैंने, ये करेक्ट बोल लिया मैंने सारी। ये इसमें से लिया है सारे क्वेश्चन, मैंने 6 क्वेश्चन तो इसमें से बना दिए। क्या आपको ये 2-3 महीने में जो 2025, 2026 के, 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ जाएंगे, वो फर्स्ट चांस में जो है प्रिलिमिनरी क्लियर कर देंगे। फर्स्ट चांस में आपने मसूरी जाना है, लबासना में, मैं इसलिए इस फील्ड में आया हूँ। अब ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने न्यूज लिया है, जो कोई भी नहीं पढ़ेगा। जापान अपनी करेंसी नोट छापता है, उसके पास उसका रॉ मटेरियल नहीं है। और ये देखिए, ये एक बंडल लेके जा रहा है, आप देखिए, ये अर्गली प्लांट है, अर्गली बार्क है, अर्गली बार्क से ये करेंसी नोट बनेंगे। अर्गली बार्क नेपाल में होता है ये अर्गली प्लांट, और ये जो है वहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इससे ये बता रहे हैं इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाएगी वहां के लोगों की। अभी तक ये जलाते थे, इसको फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये अब बता रहे हैं जो अर्गली है, नेपाल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिटिल वैल्यू फ्यूल में, बट इट इज एन एवरग्रीन येलो फ्लावरिंग शरब। शरब है ये, पेड़ नहीं है। पेड़ जो क्या होता है, पेड़ और हर्ब के बीच में शरब होते हैं। हर्ब तो होते हैं हमारे ये प्लांट, छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं। शरब होती है झाड़ियां, जैसे मेहंदी की है या कोई भी जो हम शरब वो बनाते हैं ना, फेंसिंग करते हैं। फिर पेड़ होते हैं उनके बीच के, ये हिमालय में मिलती है वाइल्ड में, अर्गली शरब। और ये फायरवुड में इस्तेमाल होती थी। इसकी बार्क जो है ना, पूछ लेंगे आपसे, बार्क से बनते, किससे बनते, बार्क से करेंसी पेपर जो है बनेगा जापान में, स्पेशल पेपर है ये,
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के पास होती है, आपके पास नहीं होती, किसी के पास भी। 11 लाख बच्चों में मिलेगी नहीं इन्फॉर्मेशन, एक बच्चे के पास भी नहीं मिलेगी। मैं ये सिर्फ दिखा रहा था आपको कि भाई इलेक्शन का भी मैंने उसमें से न्यूज निकाल दी, अंडमान निकोबार के पीबीटीज की, ये अर्गली प्लांट के निकाल दी। ये नहीं निकलेंगे आपसे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पे कि इसके लिए तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये आपका एक्सप्लेन्ड पेज पे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन्होंने दो न्यूज को इकट्ठा कर दिया। एक तो सीजेआई के बेंच ने जो दिए ना अभी जजमेंट, राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में डाल दिया, राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी तरह यूरोप में क्या हुआ है, बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट हुई है जो आपको पता ही नहीं अभी तक। 2000 सीनियर सिटीजन वुमेन ने केस डाला यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। कई साल पहले डाला, 2016 में, नवंबर 2016 में इन्होंने केस डाला कि भाई हमारी सरकार जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है वो वायलेट कर रही है पॉलिसीज को, क्लाइमेट पॉलिसीज को वायलेट कर रही है, और उनका राइट टू लाइफ है ना वो छीना जा रहा है, वो गारंटीड नहीं है। यही हमारे यहाँ हुआ है, उसी पर जजमेंट आई है। ये आपने एसए में लिखना है, मेन में लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दो इवेंट इतने बड़े हुए हैं 2023-24 में, इतने बड़े इवेंट है ये वर्ल्ड में कि इनका एग्जाम्पल बार बार दिया जाएगा अगले 10 साल तक। वो 17 जज का बेंच बैठा है वहां पे, 17 जज का बेंच ने रूलिंग दी है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के इनकी फेवर में कि यस दे आर राइट। अब ये पूछा इसमें व्हाई दिस रूलिंग इज सिग्निफिकेंट, ये इनका इनको बताया है कि इनका राइट है ये, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है। और इसकी खास बात ये है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये 46 जो मेंबर स्टेट है ना यूरोपियन यूनियन के, उनको सब पे लागू होगी एक जजमेंट, ये उनका रूल है, इंक्लूडिंग ईयू प्लस यूके और कुछ नॉन ईयू कंट्रीज, उनमें भी लागू होगी। तो इतना बड़ा डिसीजन आया है ये, आपने इसके मेन के लिए प्रिलिमिनरी दोनों में इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे वहां सीधे आते हैं एग्जाम में, हमने पढ़े नहीं होते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 जज का बेंच है ये आपने इसके नोट्स बनाने। अब ये इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी पेज से ले आऊँ, आप कहते हैं बार बार भी इकोनॉमी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, इकोनॉमी के वाकई जो ना क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आते हैं। अब ये मैंने क्यों लेके आया, आप कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं। जियो पोलिटिकल टेंशन, FPI आउटफ्लोज, FPI यदि आउटफ्लो होते हैं तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है साउथ साउथ साइड में जाती है, नीचे जाती है, जीडीपी नीचे जाती है तो FPI भाग जाती है, या कोई जियो पोलिटिकल क्राइसिस आता है तो FPI जो है पैसा निकाल लेती है, क्योंकि FPI जब भी आते हैं जब स्थिरता हो, ग्लोबल लेवल पर स्थिरता हो। और FPI नहीं आएंगे तो हमारा डॉलर का रेट पता नहीं कहाँ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, FPI से आती है। अब 10-10, 12-12 हजार करोड़ रुपया जो है एक महीने में निकाल लेते हैं, कई बार एक महीने में डाल देते हैं, इतनी फॉरेन करेंसी आ जाती है। और ये जो है, जैसे ही जो है ईरान ने अटैक किया संडे नाइट को मिसाइल का इजराइल पे, उसी समय जो हमारी मार्केट क्रैश होगी मंडे को, और उसमें 5.19 लाख करोड़ रुपया मार्केट से खत्म हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगी एक दिन में, 5 लाख करोड़, कितना होता है। ये क्वेश्चन बताने का मेरा ये है कि क्वेश्चन क्या आएगा आपके, FPI आउटफ्लो जब होती है इंडिया से, उससे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो मुझे बता दिया जियो पोलिटिकल, एक और बताता हूँ, जब हमारे यहाँ जो है किसी तरह का भी, मान लिया कोalition गवर्नमेंट आ गई तब भी FPI चले जाएंगी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं बनी तब भी जाएंगी, मानसून का प्रेडिक्शन आ गई कि मानसून इस बार नहीं आएगी एलिनो के इफेक्ट से, तब भी FPI जाएंगी, उनका पैसा आउटफ्लो करेगा। हमारे यहाँ जो है किसी तरह का भी क्राइसिस आता है, जीडीपी गिरती है, मान लिया वर्ल्ड बैंक ने कह दिया इंडिया की जीडीपी इस बार 2% रहेगी सपोज, तब भी चली जाएंगी। तो ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट बड़ी क्रिटिकल है, सेंसिटिव है। तो आपको ये पता होना चाहिए 5-7 फैक्टर FPI आउटफ्लो क्यों करती है और इनफ्लो कैसे होता है। ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन बैंक में पेपर में है, और ये क्वेश्चन ऐसे मेच्योरिटी से आते हैं इनके आंसर। अब ईरान इजराइल एस्केलेशन यदि वार होता है तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक तो ऑयल ट्रेड पे, इसमें से आप निकाल लो 4-5 पॉइंट लिखने के लिए।
यदि $100 पर बैरल से ऊपर जाता है ऑयल तो हमारी इकोनॉमी पे बड़ा धक्का लगता है, सेटबैक लगता है इकोनॉमी को, हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, और हमारी जो है हम 85% जो हमारा डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो बाहर से आती है क्रूड ऑयल की, हम बाहर पर डिपेंड करते हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्री है वहां से आता है तेल, यार इधर रशिया से आता है, 2023 में रशिया से आया जाता है। तो ये आर्टिकल पढ़ने का ये फायदा है, आपको ये पता चलेगा मेन का कि ऑयल ट्रेड हमारा कैसे अफेक्ट होगा। लॉजिस्टिक रुक जाएगी, सप्लाई रुक जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे, ओपेक रेट बढ़ा देगा, जैसे गल्फ वार में 90 में ऐसा हुआ था, 1990 में। तो वो आर्टिकल ऐसे पढ़ोगे तो आपके जो है इमीडिएट सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी मैं बार बार कहता हूँ, बार बार आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हौथी रेबल्स ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है काफी बिगड़ने की तरफ है, इसीलिए जो है ये शेयर मार्केट में हमारी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी गिरी है मंडे को। तो प्रिय विद्यार्थियों, 16 जून 2024 प्रीलिम्स आपका गोल्डन चांस है, इसको मिस ना होने दो। अब भी आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास 2500 ऐसे क्वेश्चन पहुंचेंगे एमसीक्यूज, जो मैं रोजाना इस तरह के डिस्क लेके आता हूँ छुपे हुए, जो किसी के पास नहीं है 11 लाख बच्चों में, वो पहुंचेंगे आपके पास। सभी बच्चों ने जिसने इस कोर्स में रजिस्टर किया है उन्होंने बताया, हमने सर मंथली मैगजीन भी की है, बहुत सारे बच्चों ने, उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, थीम तो मिल जाता है लेकिन क्वेश्चन ही निकालने आए। जैसे मैं एक में से 8 स्टेटमेंट निकाल देता हूँ, वहां आप 2 भी निकाल सकते हो क्वेश्चन आंसर पढ़ के। मैगजीन में से आंसर पढ़ोगे तो आप 2 ही के आंसर दे पाओगे, लेकिन 2023 का पेपर देखो आपको 8 स्टेटमेंट आने चाहिए, जब 4 ठीक होंगे। ये नहीं आप सोचते, इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी से देखो कि हमें 110 प्लस कैसे आएंगे। आप 16 जून का आपका पेपर देखना कितना आसान लगेगा करंट का, आप सोचोगे कि ये पेपर तो जैसे कि हमें पता था, ऐसा लगेगा आपको कि सर ने तो नहीं बनाया। भाई मैं पेपर सेटर के माइंड से क्वेश्चन निकालता हूँ, इसलिए आपको आसान लगेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, खास करके पेरेंट्स से, पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती ये सोच के ना भेजें 2-2 लाख रुपए दे के कि इसका फोटो छप जाएगा, फर्स्ट सेकंड पोजीशन आएगी। फर्स्ट सेकंड पोजीशन आएगी उसकी मेहनत से, उसके अप्रोच से, और 1 साल में भी आ सकती है फर्स्ट पोजीशन। आप करंट अफेयर मेरे साथ करो, 1 महीने में आपको ट्रेंड कर दूंगा वो, चाहे वो 25 के हो 2026 के हो। करंट अफेयर में आपको न्यूज़पेपर में इतना ट्रेंड कर दूंगा, ऐसे भी आपके लिए आसान हो जाएगा, एथिक्स का पेपर आसान हो जाएगा, आपके 125 मार्क्स से ज्यादा आएंगे जीएस पेपर में, और आपके 110 प्लस जो है करंट अफेयर की वजह से इसमें प्रीलिम्स में आएंगे। तो इससे बात अच्छी क्या होगी। तो आप इमीडिएटली इस पर सोचिए और जल्दी डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।